औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिलीवरी का एक कंप्लीट प्रोसेस जो है, कंप्लीट प्रोसीजर EMR एंट्री से लेकर PNC विज़िट तक उसको, और साथ जो है EPI का जो है वैक्सीनेशन का है, बच्चों की इम्यूनाइजेशन का, वो एक कंप्लीट प्रोसेस उसमें करेंगे। तो लेट्स सी, देखें आप, हमने डैशबोर्ड खोला है। आईडी कार्ड, क्योंकि इस पेशेंट का आईडी कार्ड जो है वो दूसरे वाला नहीं है, चिप वाला हो तो वो स्कैन हो जाता है। हम शनाख्ती कार्ड में नो करके मैनुअल एंटर करेंगे 38403 7871 4246। अगर तो ऑलरेडी हमारे पास पेशेंट का विज़िट हुआ तो ये हमारे पास रजिस्टर्ड होगा ऑलरेडी, वो डाटा में ये देखें। शमीम इमरान ऑलरेडी हमारी रजिस्टर्ड पेशेंट है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका ANC विज़िट डालेंगे। ग्रेविडा 3 है, पैरा 2 है, अबॉर्शन 0 है। आईडी कार्ड की जो डेट है, उसकी डेट उस दिन मैंने नहीं लिखी थी, तारीख़ हिजरा 21/4/2017 है। तो चलें, इसको हम सेव कर देंगे। थोड़ा सा ना नेट का इशू है, अदरवाइज़ जो है अच्छा। पेशेंट का विज़िट सेव हो गया हमारे पास। उसके बाद आपके पास मेडिकल हिस्ट्री, अगर उसकी कोई मेडिकल इलनेस है तो आप उसमें लिखेंगे, अदरवाइज़ आप इसको मेडिकल इलनेस से मुराद है उसको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV, सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, एनीवन कुछ भी है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको कैंसिल कर दें। ऑप्स हिस्ट्री में आप चले जाएं। ऑप्स हिस्ट्री में उसकी प्रीवियस में जो है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, PPH, APH, प्री एक्लैम्पशिया, प्रीटर्म लेबर, कॉन्जेनिटल अनोमलीज, आगे प्रीटर्म बर्थ्स और लार्ज ऑफ जेस्टेशनल एज, मैक्रोसोमिया, लो बर्थ वेट, इस तरह की कोई हिस्ट्री है तो आप उसको करेंगे, अदरवाइज़ आप इसको भी कैंसिल कर देंगे। इसको छोड़ के सेव एंड प्रोसीड कर देंगे। एक तो ये नेट जो है, जब मैं घर में वाईफाई पे कोई भी काम करती हूँ तो फौरी हो जाता है। चल जा। अच्छा, अब ये इसको, हाँ, ये सेव हो गया मेडिकल हिस्ट्री। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है पेशेंट के वाइटल्स पे। पेशेंट के जो भी वाइटल्स है, हाइट 66 है, वेट 62 है, 110/80, HB12 है, 110 उसकी BSR है, एल्ब्यूमिन 0 है। मुआक जो है आपको पता है 21 से कम जो होता है वो सैम वालों में आता है, 21 से ऊपर 24 उसका मुआक है। इसको हम सेव एंड प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपका एंटीनेटल विज़िट सेव हो गया। आपने अल्ट्रासाउंड किया? नो, इसको नो कर दें। अगर आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स खुलेंगी आपके पास। अच्छा, सप्लीमेंट आपने दिया है, क्योंकि हम डिलीवरी कर रहे हैं तो हम उसमें उसको वो वाली मेडिसिन देंगे। वैसे अगर आप सप्लीमेंट यस करते हैं तो उसमें IFA, कैल्शियम और वो सारी ऑप्शंस आती हैं, तो आपने उसमें वो जितनी जितनी क्वांटिटी में दी हैं वो आपने करनी होती। इसी तरह रेफर पेशेंट, डू यू रेफ़र द पेशेंट टू सेकेंडरी हेल्थ फैसिलिटी? नो करके हम इसको प्रोसीड करेंगे।
हमारा ANC सेव हो गया है। ANC सेव होने के बाद अगला जो ऑप्शन खुलेगा अच्छा, अब ये आपका विजिट्स हो गया। आप दोबारा बैक जाएं। DNS डिलीवरी एंड न्यू बॉर्न, आप ये खोलेंगे। अच्छा, उसमें अब आपके पास BSR 110 HB 12 टेम्परेचर 98 110 डायसिस्टोलिक 70 सर्वाइकल डायलिटेशन 4 सेंटीमीटर पे मेरे पे पेशेंट आई है। फिटल मूवमेंट यस, मेम्ब्रेन रप्चर्ड नो, एमनियोटिक अच्छा, अगर हम यस करेंगे तो देखें उसकी डिफरेंट चीज़ें खुल गई हैं, क्लियर है, येलो है, ग्रीन है। आपके पास जिस कंडीशन में पेशेंट आई है आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है, वीडियो को नहीं करना। तो वो जो भी आपके पास जो होंगी, लेकिन मेरे पास मेम्ब्रेन इंटेक्ट के साथ पेशेंट आई है, मैं रप्चर्ड नो करूँगी। प्रोग्रेस टू नेक्स्ट स्टेज, प्रोसीड टू डिलीवरी, इसको आप सेव एंड प्रोसीड कर रहे हैं। सेव हो गया आपका। अगला ऑप्शन जो आ रहा है, कंडीशन ऑफ मदर अलाइव एंड हेल्दी, टेम्परेचर 98 डायसिस्टोलिक 120। पेशेंट पी लेना भी है, खाली लिखते नहीं जाना, ठीक है। और जो है इमीडिएट स्टेप्स आपने क्या किए, ऑक्सीटोसिन विद इन 1 मिनट, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन डिलीवर्ड, वेल कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस, ये तीनों ऑप्शन आपने इनको टिक करना है। मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेड में क्या आएगा, डिस्पोजेबल सिरिंजेस आपकी यूज़ हुई हैं, आपने उसको रिंगर लगाई है, ब्रेनुला लगाया है, ऑक्सीटोसिन दिए हैं, मीज़ो लगा है, मीज़ो दिए हैं, और जो है इंजेक्शन ट्रांजामिन आपने लगाया है। आप इसको ओके कर दें, आपकी सारी मेडिसिन सेव होगी। अच्छा, अब इसमें आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ऐड चाइल्ड में जाएंगे। ऐड चाइल्ड में फ़ीमेल बेबी डिलीवर हुई है, वेट उसका है 2.9 का हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, हम उसको 3 करेंगे, ठीक है। 98 उसका टेम्परेचर है। कंडीशन ऑफ बेबी अलाइव एंड हेल्दी, अच्छा अब वो देख रहे हैं। अब इसमें देखें सारी ऑप्शन है, अलाइव एंड अनहेल्दी, डेड आफ्टर डिलीवरी, इंट्रायूट्राइन डेथ। क्या पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे को EPI बर्थ डोज OPV 0 हेपेटाइटिस B लगा दी गई है। अगर बच्चे को पैदाइश के फ़ौरन बाद EPI बर्थ डोज लगा दी गई है तो बराए मेहरबानी इसमें इंदराज करें। मेडिसिन आपने उसको OPV दिया है, हेप B दिया है, पहला तो उसकी वैक्सीनेशन यहाँ पे सेव हो गई, ठीक हो गया। अब आपने इसको सेव कर लिया है, सेव करके प्रोसीड, सेव एंड प्रोसीड हो गया, आपका डिलीवरी प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अच्छा, डिस्चार्ज एनी कंजेनिटल नॉर्मली फाउंड, नो। डिस्चार्ज चेकलिस्ट आपने किया है, काउंसल्ड ऑब्जर्व ब्रेस्ट फीडिंग, काउंसल्ड ऑन फैमिली प्लानिंग, एक्सप्लेन डेंजर साइन ऑफ मदर एंड बेबी टू पेशेंट। उसमें पेशेंट को बताना है हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, आपने फ़ौरन कांटेक्ट करना है, फ़ौरन हॉस्पिटल आना है। बच्चे को फीड में कोई इश्यू हो, बच्चे को फ़ीवर हो, मतलब कोई इस तरह का बच्चे को जो इलनेस फील हो, तो आपने फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना है। वेट बैठें आप। अच्छा, फॉलो अप नेक्स्ट विज़िट, आपने उसको 1 वीक के बाद अमूमन हम लोग बुलाते होते हैं, ठीक है। 17 तारीख की आप उसको डेट दे रहे हैं, 17 तारीख को पेशेंट आपके रेफर डिटेल विजिट्स, ठीक हो गया। अच्छा, आपका जो है यहाँ पे आपका ANC सेव हो गया। अच्छा सॉरी, PNC भी सेव हो गया और डिलीवरी भी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। हम लोग PNC दोबारा करेंगे। वाइटल एंड असेसमेंट 110, 6 घंटे आपने पेशेंट को रखना है आफ्टर डिलीवरी। ज़ाहिर है उसको कुछ तो करना है ना, ऐसे तो नहीं। उसकी ब्लीडिंग देखनी है, उसके वाइटल्स आपने 2 आवरली लेनी है, 1 आवरली लेने हैं, तो उसके HB अमूमन इतना तो लॉस हो ही जाता है। 110 उसकी BSR डेंजर साइन, हाँ अपने डेंजर साइन, क्योंकि अगर पेशेंट को ब्लीडिंग वगैरह नहीं है, डेंजर साइन नहीं है, तो आप उसको सेव एंड प्रोसीड कर, ठीक हो गया। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग, डिड यू काउंसल दी पेशेंट ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, यस।
Did the mother initiate breastfeeding? Yes. What was the first feed given to child? Breast milk. What was the did the patient report any issue with breastfeeding? No. कि अगर उसको कोई इशू होगा तो फिर आप यस करेंगे और फिर उसकी वो आगे जाए जो इशू व्हाट इशू इज़ शी फेसिंग, जो इशू होगा फिर आप वो करेंगे। हमारी पेशेंट क्योंकि थर्ड ग्रेविडा थी उसको कोई इशू अमूमन प्राइमरी ग्रेविडास को ऐसा होता है कि उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग में इशू आ रहा होता है, लेकिन किसी को भी आ सकता है। डिड यू काउंसल द पेशेंट ऑन फैमिली प्लानिंग? येस। फैमिली FP कमोडिटीज़ गिवन? नो। यहाँ पे आपका जो है फैमिली प्लानिंग पोस्टपार्टम फैमिली प्लानिंग एडिट, ठीक है, आपका सेव हो गया PNC भी। अच्छा, अब आपने दोबारा वापस जाना है। दोबारा वापस जाएंगे, डैशबोर्ड खोलेंगे, आपका बेबी आ गया, शो हो गया डैशबोर्ड, बेबी ऑफ शमीम। आप इसकी इम्यूनाइजेशन खोलेंगे, यहाँ पे नहीं आया, शो हो रहा। अब दोबारा से डेट को क्लिक करेंगे और वैक्सीन्स को क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे आपका बेबी की भी वैक्सीनेशन प्रोसेस, बेशक वहाँ पे हम लिखते हैं लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं होता। ठीक हो गया, ये आपका विज़िट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आप हेल्थ फैसिलिटी डैशबोर्ड खोल के, समटाइम पोस्ट नेटल विज़िट वो शो नहीं करते, ठीक है, लेकिन इस प्रोसीजर में अक्सर शो हो जाता है। ओके, लेट्स सी कि क्या सीन हुआ है। ये आपका डैशबोर्ड खुल रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप LHP वाले को क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि